कृपा तो तेरी जरूर होती है पर दिखती नहीं है। कृपा तो तेरी जरूर होती है पर दिखती नहीं है। साईं तकलीफें भी आती मगर वह टिकती नहीं है। साईं तकलीफें भी आती मगर वह टिकती नहीं है। मेरे साईं साया तेरा सदा साथ रहता है मेरे साईं साया तेरा सदा साथ रहता है मेरे। तेरी नज़र हम पे पड़ती है मगर दिखती नहीं है। तेरी नज़र हम पे पड़ती है मगर दिखती नहीं है। ओम साई राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूँ राम गुप्ता। तो चलिए साईं सच्चिद महाग्रंथ के पावन अध्याय की आगे की कथा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप सभी साईं जीवन माला के इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और कमेंट में ओम साई राम के साथ अपना नाम लिखिए ताकि हम भी आप लोगों के लिए बाबा के दरबार पे प्रार्थना लगा सके। तो यह पावन कथा आप सभी साईं की द्वारका माई से शिरडी के साईनाथ महाराज को हम सुना रहे हैं, जिसे आप भी श्रवण कर रहे हैं और पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। बहुत ही बुरा समय चल रहा है, संसार में कोरोना नामक महामारी फैली है, जिससे रक्षा के लिए भगवान सभी पे अपनी कृपा बनाए और सब पे अपनी छत्र छाया बरसाए और सभी के जीवन में खुशियां लाए। इन्हीं प्रार्थना को स्वीकार करो बाबा, हमारी पुकार को सुनो बाबा। इसी उपदेश को पूरा करने के लिए हम साईं सच्चिद के महाग्रंथ की पावन कथा और साईं सच्चिद के महाग्रंथ की 14 अध्याय के आगे की कथा हम आपको अब बताने जा रहे हैं। एक घटना है, श्री गणपत राव वोडस प्रसिद्ध कलाकार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री वोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का कभी अभाव नहीं हुआ तथा प्रचुर मात्रा में उनके घर में धन भरा रहता था। इसका एक भिन्न अर्थ यह भी है कि अनेक बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। इसके 2 उदाहरण है। बाबा ने प्रोफेसर सी के नारके से 15 रुपए की दक्षिणा मांगी। वे प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो एक पाई नहीं है। तब बाबा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन तो करते हो, उसमें से ही दक्षिणा दे दो। यहाँ दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदयगम करना, जो कि बाबा का निवास स्थान है। एक दूसरी घटना अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने एक महिला श्रीमती आर्य तरखट से 6 रुपए की दक्षिणा मांगी। बाबा ने द्वारका माई में महिला बहुत दुखी हो गई क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी ना था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो षड रिपुयों से है, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। यह ध्यान देने योग्य है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन फिर सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्ष तक हजारों रुपया दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी। संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का ही पाठ सिखाना था। दक्षिणा का मर्म अब हम आपको बताते हैं। ठाणे के एक श्री वी देव सेवानिवृत्त प्रांत मामलतदार जो बाबा के परम भक्त थे, इस विषय में उन्होंने एक लेख साईं लीला के पत्रिका पे भाग 7 में प्रकाशित कराया है। कभी हमें मिलेगी हम आपको बताएंगे। अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया था कि जो निम्न प्रकार है कि बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी तो स्वीकार कर लेते और कभी अस्वीकार भी कर देते थे। वे केवल भक्तों से ही कुछ मांगा करते थे और उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहां से उसे उठाने को कह देते थे।
स्त्री और बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने सभी धनालयों या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा न दी उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उसका उसे स्मरण न रहता था तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा को ले लेते थे और कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश उसे लौटा देते थे और कह देते थे कि आने वाले समय में इसे संभाल कर रख लेना या अपने पूजन गृह में रख लेना। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुंचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध राशि अधिक भेंट की तो वे वह अधिक राशि को लौटा देते थे। कभी किसी से तो उसकी इच्छा राशि से भी अधिक मांग कर बैठते थे साईं बाबा, और यदि उसके पास नहीं होती तो वे दूसरों से उधार लेकर उसे पूरा करने की आज्ञा देते थे। किसी किसी से तो दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांगा करते थे। दक्षिणा में एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा सा खर्च किया करते थे, जैसे जैसे चिलम, पीने की तम्बाकू और धुनी के लकड़ियां मोल लिया करते थे। यहाँ पर भी बाबा की अखंड धुनी जल रही है, आप पीछे धुआं देख सकते हैं। तो आप लोगों से एक ही आग्रह, दक्षिणा के रूप में बाबा की धुनी की लकड़ी के लिए आप बाबा की धनराशि प्रेषित कर सकते हैं और इस धुनी में आप भी अपना सहयोग प्रार्थना प्रदान कर सकते हैं। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियां राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी व्यक्तियों ने एकत्रित की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वालों से बाबा अति क्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते थे। उन्होंने श्री नाना साहेब चंदोरकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कॉपिन और टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामनी और कांचन मार्ग में 2 मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने इसके लिए 2 पाठशालाएं खोली थी, यथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहाँ भेजना, इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्तों ने इस आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे साला में राधा कृष्ण माई के घर जाने को कहते थे। यदि वे अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त हैं, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषद से घटनाएं उद्धृत की हैं और कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी साधु संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु शुभम भवतु। तो अध्याय 14 की यह कथा संपूर्ण हुई। तो आपने देखा कि बाबा ने कैसे भक्तों से दक्षिणा लिया करते थे। आप लोगों को बता दूं, साईं के दरबार पे वही जाता है जिसे साईं बुलाता है। बिना उसके आदेश के आप ना साईं दरबार जा सकते, ना उसे आप 1 रुपए का दान दे सकते हैं। अगर आप दान करते हैं तो दान करने के बाद भूल जाएं, उसे जग जाहिर ना करें, क्योंकि दान गुप्त दान ही सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप अपने दान का व्याख्या करते हैं तो आप अपने दान के पुण्य को खो देते हैं। तो आप सभी से एक ही आग्रह, दान करते हैं गुप्त रूप से करें, क्योंकि यह दिखाने की चीज़ नहीं है। भगवान आप पे कृपा कर रहे हैं, वो बताते नहीं, वो गाते नहीं, वो दिल से आपके ऊपर अपनी कृपा करके रखे हैं, आपकी हर समय रक्षा करते हैं। क्या वो एहसान गिनाते हैं? क्या नहीं ना। तो दिल से कीजिए, बने रहें साईं जीवन माला के साथ। चलिए हम और आप मिलकर बाबा से प्रार्थना कर लेते हैं कि हे शिरडी के साईं बाबा, संसार में फैली इस महामारी को दूर कीजिए बाबा। हम सभी मिलकर आपकी द्वारिका माई में बाबा आपको यह महाग्रंथ का पाठ सुना रहे हैं बाबा। सभी भक्तों पे अपनी कृपा करो बाबा, सुख शांति के दिन लाओ बाबा। ओम साई राम। चलिए मिलते हैं अगले की वीडियो पे। साईं सचित अध्याय 15 की पावन कथा लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए ओम साई राम। और आप सभी से एक ही आग्रह, आप मेरे यूट्यूब चैनल राम गुप्ता लव को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार मुझे उसमें भी चाहिए, क्योंकि मैंने उसे बनाया हुआ है। तो प्लीज़ कृपा करें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।